तो अभी छोरी 2 जो आपकी हाँ। नई सीरीज फिल्म आई है उसमें उसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है, स्टोरी के लिए भी और आपके किरदार के लिए भी। जी। आपने ये किरदार कैसे चुना और क्या वजह थी, क्या चुनौतियां थी? क्योंकि ये बिल्कुल अलग है। आपने अब तक पुलिस के किरदार में लोगों ने आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है, सराहा है, और उसके बाद एस्पिरेंट में आपका पिता का किरदार, लेकिन ये बिल्कुल अलग विलन। कैसे आपने हैंडल किया, कैसे चुना, क्या चुनौतियां रही? चुना क्या है कि मुंबई शहर में मैं आपको ज्योति जी बता दूं कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने एक कुछ फिल्म की, तो मैंने बताया फिल्म के अंदर 10 दिन का काम है और फिल्म की शूटिंग हो रही है 6 महीने में। 6 महीने में पूरी पिक्चर बन रही है। तो अगर 6 महीने का टाइम एक फिल्म में बनने, तो मुझे 2 दिन का काम अब मिल गया और 2 दिन का बोलेंगे 2 महीने के बाद वो फलाने एक्टर आएंगे तो उसके साथ आपका से कम्बिनेशन होता है ना। तो 2 महीने तक, 2 महीने बाद फिर 3 दिन मेरा काम, इस तरीके से 6 महीने में मैंने 10 दिन का काम किया। तो बीच में खालीपन बहुत होता है, हम खाली रहते हैं। टीवी में करता नहीं, वेब शो अगर आ गया तो वेब सीरीज में भी मैंने काम कर लिया। तो हम खाली जब ज़्यादा रहते हैं तो हमारी चॉइसेस ख़त्म हो जाती है। तो जैसे छोरी के लिए एक आया कि छोरी फिल्म बन रही है, छोरी 2 छोरी 1 आ चुकी थी, छोरी 2 है, तो एक नेगेटिव रोल है, आप करेंगे? मैंने कहा बिल्कुल करेंगे, मना का मतलब ही नहीं है। तो उन्होंने फिर मेरे पास स्क्रिप्ट भेजी, मैंने स्क्रिप्ट रीड करी, मुझे समझ में आया, मैंने उसका एक ऑडिशन किया और डायरेक्टर को समझ में आ गया कि हाँ ये करेंगे। तो ये अब मैं ना की पोजीशन में हूँ ही नहीं, क्योंकि मेरे पास तो काम ही नहीं है, मेरे पास बहुत काम है ही नहीं। तो मेरे पास जो काम आ रहा है तो मैंने तो उसको स्वागत किया, मैंने कहा आइए। तो मैं इस लायक नहीं कि मैं ये नहीं करूँगा, ये करूँगा। अभी तो मुझे मैक्सिमम काम करना है, अलग अलग रोल्स में अपने आप को देखना है कि ये सस्पेंस और थ्रिलर फिल्म है, चलिए ये फिल्म करते हैं। और इसमें मेरा जो कैरेक्टर है कोई ऐसा तांत्रिक वाला कैरेक्टर नहीं है, कि जो आम जिंदगी का कैरेक्टर है, बट बना हुआ है कुछ अंधविश्वास की बातों से, बट है आज के ही आसपास का चरित्र, जो कैरेक्टर है जो हमारे आसपास दिख जाएगा। तो फिल्म वाली बात तो मैंने बता दी कि चॉइस ना करने और करने के पीछे का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि काम ही नहीं है। और दूसरा, छोरी का किरदार की बात आ गई, तो छोरी का किरदार भी मैंने बता दिया कि आम जीवन में जैसा होता है वैसे ही कैरेक्टर है, कोई तांत्रिक वांत्रिक नहीं है कि नया रोल है। बट थोड़ा सा अलग था, तो मुझे था कि मैं अच्छा क्यों देखना चाहिए लोगों, मतलब बहुत सारे लोग देख चुके हैं, जो नहीं देखे हैं वो क्यों देखे छोरी 2? आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि बहुत समय से ना हमने जितना भी सस्पेंस थ्रिलर सिनेमा देखा हुआ है ना, आज तक जितना भी देखा, उसके अंदर यही बताया जाता है कि 4 लड़के लड़कियां, यंग लड़के, और टूर पे चले गए और वहाँ एक भूतिया हवेली देख ली। अब आप भी हंस रहे हैं, मैं सही कह रहा हूँ इसका मतलब, क्योंकि यही देखा है, पुस्तकों में यही पढ़ा है, 4 लड़के लड़कियां, एक भूतिया हवेली, ढूंढते ढांढते एक लड़की खो गई, गेट खुलता है और गेट खुल गई, दरवाजा खुला, घर, और उसके अंदर वो लड़की चली गई, और उसके दोस्त ढूंढ रहे कि हमारी फ्रेंड का है, वो भी चले गए, वो भी, फिर वहाँ एक चुड़ैल है और एक बाबा है, और इस तरह ये अलग तरह की फिल्म है। छोरी जो फिल्म है हमारी, अंधविश्वास के ऊपर, जो हमारे देश के अंदर जैसे कि एक प्रथा है कि स्त्री भ्रूण हत्या, जो पेट में ही कई सारी स्त्रियों का मार दिया जाए, पसंद नहीं है, स्त्रियां पसंद नहीं, पुरुष प्रधान हमारा देश रहा है। तो ऐसी कई सारी जगहों पर ऐसी प्रथाएं हैं कि इस लड़कियों को पसंद नहीं करते। तो उसी के अंदर, उसी से रिलेटेड एक हमारी जो सामाजिक ढांचे के अंदर ये बात बनी है कि स्त्रियां नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? लड़कियां क्यों नहीं? उसकी हत्या क्यों? वो क्यों नहीं बराबर हो सकती लड़का? उसको लेकर एक सस्पेंस और थ्रिलर हॉरर के साथ इस पानी का ताना बाना बुनकर पिक्चर दिखाने की कोशिश की है। तो ये है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इससे लोग काफ़ी सारे इंस्पायर्ड होंगे, मोटिवेट होंगे, समझ में आएगा कि क्यों नहीं। इसमें हमने वो बात बताने की कोशिश की है कि भाई लड़कियों से इतनी घृणा क्यों? तो इसलिए भी लोगों को, और जिनको सस्पेंस और थ्रिलर देखने में मज़ा आता है, वो लोग इस फिल्म को देखें, मज़ा आएगा उनको।